हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी हिंदी व्याकरण का पद परिचय टॉपिक डराता है? अब जरा एक सेंटेंस को देखते हैं। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब जरा बताइए, इस वाक्य में जोर से का पद परिचय क्या होगा? अगर आप अटक गए तो घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पद परिचय को जड़ से खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में पद पहचान लेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पिछले वर्षों के 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पद परिचय। पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, देखो शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन शब्द वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए। उसके बाद है पद परिचय। परिचय मतलब उसके परिचय करवाना, व्याकरणिक परिचय कराना। तो उस शब्द का व्याकरणिक परिचय, कोई वाक्य में शब्द प्रयुक्त हुआ है तो उसका व्याकरणिक परिचय करवाना। तो पद परिचय में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कोई भी पद है, यानी वो जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, ये आपको बताना होता है। तो पद परिचय में क्या क्या लिखते हैं? तो पहला तो पद का भेद। पद का भेद क्या क्या कि देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें से क्या है। उसके बाद उसका लिंग देखेंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद वचन एक वचन है या बहुवचन है। फिर कारक चिन्ह का ध्यान रखेंगे और क्रिया से क्या संबंध है। और मान लो अगर विशेषण पद है तो विशेषण में विशेष भी लिखना है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बोर्ड में ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। देखिए, अगर सारी चीज़ें ना भी लिखे तो कम से कम 3 तो जरूर लिखें पद का परिचय, 3 व्याकरणिक परिचय। तो सबसे पहले आते हैं संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा शब्द में क्या क्या, तो आपको पता है कि संज्ञा क्या है? नेमिंग वर्ड होता है, नाम बताने वाला शब्द होता है। तो संज्ञा में 3 ही मुख्य भेद हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। तो इनमें से कौन सा भेद है? उसी तरह लिंग क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वचन लिखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। और उसी प्रकार कारक, कर्ता, कर्म या अधिकरण, तीनों में से कौन सा है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो संज्ञा का पद परिचय में मान लो आपको कहा जाए कि राम एक लड़का है, राम का पद परिचय पूछ लिया, तो राम क्या है? आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। इस तरह से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय, तो सर्वनाम क्या है कि आपको पता है संज्ञा के स्थान पर वह आने वाला शब्द है। भेद लिखेंगे कि कौन सा भेद है, उनमें से सर्वनाम के जो आपके भेद पढ़ाया गया उसको देख लीजिएगा। तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, क्या है वो। उसके बाद पुरुष लिखेंगे कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि अनवचन है। और जैसे संज्ञा में आपने देखा था कि एक वचन, बहुवचन यानी वचन और लिंग देखे थे, उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि लिंग, वचन, कारक क्या है। नेक्स्ट है विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण शब्द क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे सीता मान लो सुंदर है, सीता सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसके लिए? सीता के लिए। तो उसका भेद देखेंगे, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, प्रेम, कौन सा भेद है। और उसके बाद लिंग और वचन पे बात करेंगे कि लिंग, मान लो सीता सुंदर है, तो अब क्या हो गया? लिंग क्या है? तो लिंग स्वाभाविक है, वहाँ स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और विशेष जरूर लिखना। मान लो लिखा है सीता सुंदर है, सुंदर का आप पद परिचय दे रहे हैं, तो आप वहाँ लिखेंगे कि सीता विशेष है। उसके बाद चौथा है क्रिया। क्रिया शब्द का पद परिचय कैसे देंगे? तो कार्य अवस्था बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं, आपको पता है। उसके बाद भेद, भेद को ध्यान रखना है, सकर्मक और अकर्मक, यानी कि कर्म सहित है या कर्म नहीं है उसमें। उसके अलावा क्रिया में काल, काल का ध्यान रख सकते हैं, वर्तमान है, भूत है या भविष्य है। और वाच्य, वाच्य का कर्तृकर्म और भाव। देखो वाच्य से रिलेटेड मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया था, तो बहुत ही ईजी है और उसमें PYQs भी है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। और इस तरह वीडियो ईजी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे है अव्यय का पद परिचय, जो रूप नहीं बदलते, यानी मुख्य भेद। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट 4 होता है, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये तो अव्यय है। उसके बाद के जो 4 होते हैं वो अव्यय होते हैं। पहले 4 जो है वो व्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अलावा जो बच गए वो सारे अव्यय होते हैं, क्योंकि वो अपना रूप नहीं बदलते। इसमें क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द आते हैं। इसके बाद है पहचानने का शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे? तो प्रश्न करना है, कैसे, कब, कहाँ, कितना। अगर इस तरह का जवाब मिल रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो आपको क्रिया विशेषण शब्द है वो।
समुच्चयबोधक क्या होता है? जो ज्वाइंट कराता है दो चीज़ों को, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समुच्चयबोधक है। और अगर वाह, अरे, विस्मयादि बोधक, वाह क्या बात है, ऐसे बोले, अब बोला कि वाह का पद परिचय दीजिए, तो आप लिखेंगे कि विस्मयादि बोधक है। अच्छा, इसमें अव्यय में ध्यान ये रखना है कि चूंकि इस पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें लिंग और वचन का पद परिचय में लिखने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड में 1-2 मार्क्स यहीं से आते हैं, ये जो अव्यय वाले प्रश्न हैं। आगे है, कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो आपको PYQs है, इसमें मैंने कुछ भी घटाया जोड़ा नहीं है। ये क्वेश्चंस पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस में से मैंने क्वेश्चंस उठाए, तो ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका 4 नंबर पक्का। तो पहला प्रश्न है, मानव को इंसान बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ रेखांकित शब्द है अत्यंत, तो अत्यंत शब्द का पद परिचय देना है। तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा कि विशेषण की विशेषता बतला रहा है। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, आपको पता है। कठिन विशेषण की विशेषता बतला रहा है। मैंने कहा जैसे प्रविशेषण क्या होता है, शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा दूं कि मान लो वह बहुत सुंदर है, सुंदर तो विशेषण है, तो बहुत क्या हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया। जो विशेषण की विशेषता बतलाए ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज विज्ञान व परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति ही है। तो शांति क्या हो गया, शांति जो है, अब यहाँ शब्द है शांति, तो शांति शब्द का पद परिचय देना है। तो क्या हो जाएगा, शांति भाववाचक संज्ञा है, और क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है। देखिए शांति जो है, सबसे पहले ये देखेंगे कि वो संज्ञा है, संज्ञा के बाद स्त्रीलिंग है। देखिए कई बार क्या होता है कि शब्द को आप देखेंगे कि अगर जैसा लग रहा है शांति, अब पुरुष का तो नाम होता नहीं है, शांति किसी महिला का ही नाम होता, तो आप स्त्रीलिंग लगाइए, इसको, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छों ने इस सवाल का हल ढूंढने का प्रयास किया किंतु सबको असफलता ही हाथ लगी। अभी आपको याद हो गया होगा कि ये समुच्चयबोधक है, तो इसको समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। अगर आपको लगता है कि समानाधिकरण याद नहीं होता, समुच्चयबोधक जरूर याद रखिए, नाम तो कम से कम एक तो याद। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि आपको संज्ञा के भेद याद नहीं आ रहे, तो आप कम से कम संज्ञा तो लिखिए ताकि टीचर उसको कंसीडर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी था। मंझोले अब देखिए एक तरह से ये क्या है, विशेषता बतला रहा है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहे हैं, तो बाल गोविंद भगत क्या है, पुल्लिंग है, सिंपल है, पुल्लिंग है, और एक वचन है। एक आदमी की बात करें तो एक वचन है, और विशेष का विशेषण कद जो है, कैसा कद है, तो मंझोला है, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। वाह, आपको याद है वाह क्या है, याद आ गया होगा, विस्मयादि बोधक। कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगता है वाह अरे, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक अव्यय है और हर्षबोधक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब ये मैंने शुरुआत क्लास यहीं से की थी कि जोर से क्या है, तो जोर से क्या है, आपको पता है कि ये विशेषता बतला रहा है क्रिया की। कैसे ब्रेक मारा, तो जोर से ब्रेक मारा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ब्रेक मारे क्रिया की विशेषता है। क्रिया विशेषण में मैंने 6-7 मिनट का वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में बनाया गया है। नेक्स्ट है, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, 2025 का क्वेश्चन है ये। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड क्या है, तो रीड क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। रीड एक प्रकार की जाति बता रहा है, उसके बाद स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और कर्मकारक की भी बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट है ये, तो कर्मकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। अब सूरदास ने सूरसागर की, ये भी पिछले साल का प्रश्न है। तो सूरसागर क्या है, सूरसागर आपको पता है किताब है, सूरदास की एक किताब है सूरसागर, है ना। तो सूरसागर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए दुनिया में जो इकलौती चीज़ें याद है आपको, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्मकारक है, आपको ये लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने पान खाया। अब पान रेखांकित है, पान शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से क्या है ये बताना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्मकारक है। तो पान क्या है, पुल्लिंग और एक वचन और जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। अब ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह खां आपको पता है कि नाम है। अब नाम है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये संज्ञा होगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो बिस्मिल्लाह खां लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक आदमी है तो पुल्लिंग हुआ, और अकेले है तो एक वचन हुआ, कर्ता कारक है, काम करने वाला कर्ता कारक। नेक्स्ट है, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब दुकान के बारे में बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारी दुकान तो जाति है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। कई बार क्या होता है, अगर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फंसेंगे तो आप कोई भी इसको कैसे करना है, आप एक सेंटेंस बनाइए। मान लीजिए दुकान अच्छी है या अच्छा है,
इस तरह से आप मन में सोचेंगे, आपको पता चल जाएगा दुकान अच्छी है, मतलब स्त्रीलिंग है। जब आप सेंटेंस बना के मन ही मन सोचेंगे तो अपने आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में थी। अब गाँव का नाम बता रहा है, सीधी सी बात है, नाम है तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। अधिकरण में और पर होता है, तो देखिए सेंटेंस में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, ठंडी पुरवाई चल रही थी। कैसी पुरवाई है? ठंडी है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग और एक वचन। पुरवाई विशेष्य का विशेषण, पुरवाई विशेष्य का विशेषण। अगर विशेष्य का विशेषण भी लिख देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, एग्जामिनर आपका बहुत खुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का। अब गिनती की बात आ गई, 6, तो 6 सीधी बात है कि ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग है और साल विशेष्य का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा लजीज होता है। खीरा लजीज होता है, तो लजीज शब्द क्या है? लजीज, अब कोई स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन है और साथ में खीरा का विशेष है। खीरा जो है विशेष है, उसका विशेषण है। मैंने बताया था विशेष विशेषण क्या होता है कि मान लो मैंने कहा लड़की सुंदर है और लड़की बहुत सुंदर है, तो देखो लड़की सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, एक एग्जाम्पल समझिए। और लड़की जो है क्या होगी? विशेष हो गई, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया, और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये जो पद परिचय है ये हर साल आता है, व्याकरण का 4 नंबर का ये फिक्स टॉपिक है। तो इसको पहचान का ट्रिक याद कर लेना है कि इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो भी है, इसके अलावा वो एक वचन है, बहुवचन है, या फिर लिंग क्या है उसका, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इतना बस आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा पद परिचय इतना मुश्किल नहीं है, बस सही पहचान और थोड़ी सी ट्रिक चाहिए। अगर आपको अब जोर से, अक्सर, किंतु जैसे शब्द जो हैं पहचानने में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप बोर्ड एग्ज़ाम रेडी हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इसे सेव कर लीजिए, और क्लास 10th बोर्ड 2026 की ऐसी ही शॉर्ट कंसेप्ट VYQ वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और बोर्ड स्कोरिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।